की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत रायसेन की खबर के साथ। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रेत से भरे ओवरलोड 2 डंपर्स को पकड़ा है। दरअसल भोपाल जाते वक्त नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के पास ओवरलोडेड रेत से भरे 2 डंपर्स को बाड़ी पुलिस के हवाले किया गया। खनिज विभाग को सख्त कार्रवाई का निर्देश देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को खराब करने के लिए जिम्मेदार ओवरलोड डंपर्स को पकड़कर प्रशासन के सुपुर्द किया गया है। और परिवहन कर्ता के साथ साथ रेत ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायसेन की इस वक्त आप देख रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने 2 डंपर पकड़े हैं और साथ ही साथ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी मौके पर जो अधिकारी थे उन्हें दिए गए हैं। ओवरलोड ट्रक्स की आवाजाही की वजह से सड़कों की जो हालत होती है उसे देखते हुए खुद नरेंद्र शिवाजी पटेल सड़क पर उतरे और उनका कहना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के ओवरलोड गाड़ियों की आवाजाही की वजह से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उस समस्या पर अब पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से सख्ती। खुद वे उतरे सड़क पर रात के वक्त और कार्रवाई करते हुए 2 ओवरलोड डंपर्स को उन्होंने पकड़ा। हालांकि जब ये कार्रवाई हुई उसके बाद कुछ और ओवरलोड डंपर्स वहां से गुजरने थे, लेकिन वहां तक खबर पहुंची तो उन्होंने रास्ता बदल लिया। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने 2 डंपर्स को पकड़ा, उस पर कार्रवाई अब क्या कुछ की जाएगी देखने का विषय होगा। और ये रेत माफियाओं का एक नेक्सस चलता है जिसमें क्षमता से अधिक रेत भर करके ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये हरकतें डंपर मालिक और रेत माफिया मिलकर करते हैं संयुक्त रूप से। और नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रात में सड़क पर उतरकर ओवरलोडेड डंपर्स को पकड़ा। भोपाल जाते वक्त नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के पास ओवरलोडेड रेत से भरे 2 डंपर्स को बाड़ी पुलिस के हवाले किया गया। तो खनिज विभाग को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को खराब करने के लिए जिम्मेदार ओवरलोड डंपर्स को पकड़कर प्रशासन के सुपुर्द किया गया और इसके परिवहनकर्ता के साथ साथ रेत ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों ही यहां जिम्मेदार हैं और ऐसे में जहां एक तरफ रेत माफिया या रेत के ठेकेदार इस बात का ध्यान नहीं देते, क्योंकि रेत माफियाओं को तो आवश्यकता से अधिक चाहिए ही होता है। उनकी कोशिश ही यही होती है कि एक बार में ज्यादा से ज्यादा वो खनन करके रेत ले जाएं। तो वहीं ठेकेदार को डंपर मालिकों का लालच या यूं कहें दबाव, ज्यादा मुनाफा अर्जित करने के लिए, तो ऐसे में अब दोनों पर ही कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे विदिशा से अगली खबर, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मारी और इस टक्कर में बाइक सवार 2 छात्रों की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। बाइक से सांची जा रहे थे ये दोनों छात्र। पुलिस ने कार सवार को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास की ये घटना बताई जा रही है। बता दें, तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। यहाँ पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। ये भीषण हादसा हो गया और बाइक सवार 2 छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि बाइक से सांची ये दोनों छात्र जा रहे थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हुए और इन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने कार सवार को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास ये घटना घटित हुई है। बाइक और कार की टक्कर में 2 युवक जो है जिनकी डेथ हुई है, 17-18 साल की उम्र है दोनों की। उसमें पुलिस तत्काल योजना प्रारंभ कर दी है, अपराध पंजीयन कर दिया। जो आरोपी गाड़ी है वो बरामद हो गई है, ट्रेस हो गई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक योजना की जा रही है और जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। और अब बात भोपाल की, जहां पर माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के अपमान पर एक्शन लिया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। निर्माण एजेंसी के 2 सीनियर इंजीनियर्स को निलंबित किया गया, तो वहीं NHAI के इंजीनियर सहायक ब्रिज अधिकारी भी निलंबित किए गए। NHAI के सीनियर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
कटनी बाईपास पर हटाई गई थी माधवराव सिंधिया की प्रतिमा और अपमानजनक तरीके से प्रतिमा को हटाए जाने का एक वीडियो सामने आया था। और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। जहां माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के अपमान के मामले पर निर्माण एजेंसी के 2 सीनियर इंजीनियर्स को निलंबित किया गया, तो एनएचएआई के इंजीनियर सहायक ब्रिज अधिकारी भी निलंबित किए गए। फिलहाल कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। कटनी बाईपास पर आपको बता दें कि हटाई गई थी माधवराव सिंधिया की प्रतिमा। अपमानजनक तरीके से हटाने का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद एक्शन में अब सरकार भी दिख रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कार्रवाई के निर्देश दिए और कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सिर्फ अभी इंजीनियर्स पर कार्रवाई हुई है, ये शुरुआती कार्रवाई है या फिर यही मुकम्मल कार्रवाई है? क्योंकि जिस तरह से मूर्ति को हटाया गया उसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। देखिए, बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक कार्रवाई इसे माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से न केवल विभाग बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पूरे मामले को लेकर अब सख्त नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने भी ट्वीट करके इसको पूरे मामले को बेहद आपत्तिजनक बताया है। यही कारण है कि एनएचएआई के 2 अधिकारी और जो निर्माण एजेंसी थी उसके 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। इसके साथ ही निर्माण एजेंसी और उससे जुड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और साफ किया गया है कि 3 दिन के अंदर आपको इस पूरे मामले में जवाब पेश करना होगा कि आखिर ये क्यों हुआ। कल दोपहर में जिस तरीके से कटनी का जो है NH30 है, वहां से बाईपास का ये पूरा मामला सामने आया था। जो 2 लेन अभी सड़क है, इसको 4 लेन को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में माधवराव सिंधिया जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी जो प्रतिमा जो सड़क के किनारे लगी हुई थी उसको हटाने का काम जो है वो जो एजेंसी के द्वारा किया गया था। लेकिन जो तरीका था वो बेहद आपत्तिजनक था। उनके गले में रस्सी डालकर जो मूर्ति थी उसको गले में रस्सी डालकर इस प्रतिमा को हटाया गया था और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और यही कारण है कि कई कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी कि देखिए, जो बड़े नेता हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी अगर प्रतिमाओं के साथ इस तरह का अनादर किया जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि पहले विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। जी, स्वाभाविक है। और इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई क्या रहेगी, शैलेंद्र, जानने के लिए फिर आगे संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, मुरैना से बड़ी खबर, जहां खाद की किल्लत से परेशान किसान और खाद वितरण केंद्रों पर सुबह 4 बजे से ही खाद के लिए लाइन लग जाती है। और इनका कहना है कि खाद नहीं मिलने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्हें खाद के लिए 1 महीने से केंद्रों पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लाइन में महिलाएं भी लगती हैं, लेकिन कई बार उन्हें खाद नहीं मिल पाती और मायूस होकर घर लौटना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रशासन के जो बड़े बड़े दावे हैं उन दावों को लेकर भी लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि ये स्थिति पूरे चंबल अंचल की है, जबकि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि ऐसे हालात बने जहां पर लंबी कतारें, लोगों का हुजूम उमड़ा, लेकिन वहां खाद की जगह सिर्फ आश्वासन और नाउम्मीदी ही कई बार हाथ लगी। बहरहाल ये तस्वीरें मुरैना से सामने आई। 4-5 दिन से लगातार आ रही हूँ, स्कूल भी नहीं जा पा रही हूँ, 9th क्लास में पढ़ती हूँ, परीक्षा भी आ रही है पर पढ़ने नहीं पा रही हूँ। पता नहीं, खत्म ही हो जाता है। सर 15 दिन से तो लेने में लगे टोकन के लिए और 8 दिन बाद खाता है, वही खाद नहीं है। ये कह रहे हैं खाद नहीं है, खाद ब्लॉक कर देते हैं। ये बताओ कि 15 दिन में खाद 2 से इकट्ठे आए होंगे, गाड़ी की गाड़ी भर के जा रही है। जी लाइन किसानों की लगी, किसानों पर क्या करे, खेती है रे कि नहीं है रे, इसका कोई संशोधन होगा क्या नहीं होगा? ना चाय की ना पानी, कुछ भी नहीं, मट्टी खा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। और यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए बड़े हादसे में आपको जानकारी दे दें, स्वास्थ्य विभाग ने गठित की 4 सदस्यीय जांच समिति। दरअसल झांसी हादसे समिति द्वारा अब 7 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इस पूरे मामले में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन ने यह आदेश जारी किया है। और सीएम के निर्देश पर झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। बता दें, निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा, एडी विद्युत चिकित्सा सेवा और डक फायर को सदस्य बनाया गया है। इस हादसे में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 10 मासूम बच्चों की जान चली गई थी, जबकि 37 से अधिक बच्चों को बचा लिया गया। हादसे में 10 बच्चों की जान गई,
और इस भीषण हादसे के जांच को निष्पक्ष तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकम्मल किया जाए, इसके लिए टीम का गठन किया गया है। फिलहाल जो घटना का कारण बताया जा रहा है वो स्थानीय मेडिकल प्रशासन द्वारा इसे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन इसके अन्य कई कारण भी इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ये घटना 10:30 बजे के पहले करीब शाम 5 बजे भी इस NICU में शॉर्ट सर्किट हुआ था। अगर स्थानीय प्रशासन उस वक्त इसे गंभीरता से लेता तो शायद 10:30 बजे वाली घटना न होती और 10 बच्चों की मौत को रोका जा सकता था। लेकिन क्योंकि 5:30 बजे के करीब जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसे स्थानीय प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके बाद करीब 10:30 बजे जो घटना हुई उसके चलते पूरा NICU आग के गोले में तब्दील हो गया और 10 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। और बढ़ते आगे, यूपी में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश की गई और बड़ा हादसा होने से बचा है। इज्जतनगर रेल मंडल के बरेली पीलीभीत ट्रैक के देवनापुर स्टेशन के पास खुराफातियों ने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट बेंच और रेल पटरी का कटा हुआ टुकड़ा रखा। मालगाड़ी के लोको पायलट को कुछ टकराने का एहसास हुआ तो ट्रेन को रोका गया। दरअसल रेलवे की टूटी हुई सीमेंटेड बेंच और रेल पटरी का एक टुकड़ा वहां पर पड़ा हुआ था और रेल कंट्रोल को इसकी सूचना दी गई। RPF इंजीनियर और ऑपरेटिंग विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल के बाद दोनों जो वहां पर सामान रखे गए थे, चाहे वो पत्थर टुकड़ा जो दिखाई दे रहा तस्वीरों में, उसे हटाया गया और मालगाड़ी को रवाना किया गया। हाफिजगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला फिलहाल दर्ज हुआ है। जांच पड़ताल पूरे मामले में जारी है। आपने देखा होगा कई दिनों में ऐसी वारदातें सामने आई हैं जब पटरियों पर शरारती तत्वों के द्वारा ऐसी चीजें की गई हैं और एक बार फिर से ये मामला सामने आया है। फिलहाल मामला दर्ज हुआ है, जांच पड़ताल में जुटा हुआ है प्रशासन। बलरामपुर नरकंकाल कांड का खुलासा हुआ है। बता दें, लव अफेयर में मां बेटी बेटे का मर्डर हुआ है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। इसके संबंध में आरोपी के भाई से महिला की बेटी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरिफ अंसारी से मुस्कान के प्रेम संबंध थे और 27 सितंबर से लापता थी महिला, उसकी बेटी और उसका बेटा। 27 सितंबर को ही आरोपी ने तीनों की हत्या की। आरिफ और एक अन्य आरोपी फरार है। दोनों की पुलिस तलाश कर रही है और ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ, ये दरअसल ये आजकल का एक नया ट्रेंड अपराधियों ने चलाया हुआ है, जिसमें इस तरह की हरकतों पर उतर आया एक तरफा प्यार में पड़ा आशिक। हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति, मुख्तार नामक व्यक्ति है जो इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। मोटिव में कहा जाए तो उसका ये मोटिव था कि उसके भाई का प्रेम प्रसंग जो है वो मृतका की बेटी के साथ था और उसी तारतम्य में उसे ये पसंद नहीं था कि सारा पैसा जो है वो उस पर जो है खर्च कर देता था और घर के अंदर कोई पैसा नहीं देता था। तो उसी की वजह से जो है वो अनबन बनी रहती थी और उस अनबन का जो है मतलब नतीजा जो है ये हत्या के रूप में आया था और उसी के तारतम्य में इसने जो है वो हत्या की थी। उस आरोपी को पकड़ लिया गया है और पकड़कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और अग्रिम विवेचना जो है वो जारी है। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर पुलिस ने चाकूबाजी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। दरअसल जानकारी मिली कि मामूली विवाद में आरोपियों ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया था और इस हमले में जो 3 आरोपी थे उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। और बढ़ते आगे, अंबिकापुर में CGMSC के दफ्तर छुट्टी वाले दिन रिलीव हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अचानक वहां पहुंच गए।
ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित CGMSC दफ्तर है। मौके पर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो नजारा देखकर दंग रह गई। रिलीव हुए अधिकारी उमा शंकर पटेल ठेकेदारों के सामने फाइल खंगालते हुए नजर आए और ये सब कुछ न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इधर न्यूज 18 के छुट्टी के दिन कार्यालय पहुंचे अधिकारी से सवाल जब किया गया तो वे सवालों से भागते नजर आए और उमाशंकर पटेल एक दिन पहले रिलीव हो चुके थे, लेकिन बावजूद इसके वो छुट्टी वाले दिन दफ्तर पहुंच गए और अब इस पूरे मामले पर सवाल उठना लाजिमी है। और वहां पर लगा हुआ न्यूज 18 का खुफिया कैमरा देखिए, जो तस्वीरें दिखा रहा है उसे देखकर साफ जाहिर है कि ये निश्चित रूप से किसी गड़बड़ झाले की आशंका है, क्योंकि अधिकारी अमूमन आम लोगों की एक बोलचाल में कहा जाता है कि जो अधिकारी काम करने वाले दिन काम नहीं करते, वो छुट्टी वाले दिन क्या काम कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि इसमें क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। मतलब ठीक है ना, छुट्टी के दिन मैं कल ज्वाइनिंग दिया हूँ सर को, मैं पेपर वगैरह लेने के लिए आया था, हो नहीं पाया। आपके अगल बगल ठेकेदार लोग थे यहाँ पर बैठे हुए थे, साइन कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? वो तो देखिए, बोलिए। ठेकेदार लोग आए थे, तो चंदा वंदा ले रहे थे, वो बोला वो पूजा वाला लोग कौन देख रिसीव दिया होंगे ना आपको? तो पता चला मैं आया था करके तो आए थे। और अब बात पन्ना की, जहां पर किसानों को एक चमचमाता हुआ 7 कैरेट 44 सेंट का हीरा मिला है, जिसे किसान और उसके साथियों ने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया। और तो और हीरे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे 4 दिसंबर को होने वाली नीलामी में रखा जाएगा। और 7 कैरेट 44 सेंट का ये हीरा आपको दिखा दें, ये देखिए, ये जो हीरा है इसकी लगभग अभी अनुमानित कीमत 20 लाख के आसपास है, और जब इसकी नीलामी होगी तो इसमें इसकी असली कीमत खुलकर आएगी सामने। और लगभग 20 लाख रुपए के इस हीरे के टुकड़े से उस किसान की किस्मत चमक सकती है। और ऐसे में अभी हाल के दिनों में इस तरह के हीरे वहां मिलने की जानकारी आती रही है। इससे पहले भी एक आकार में इससे थोड़ा बड़ा हीरा एक किसान के हाथ लगा था और उस हीरे की मिलने से उस किसान की भी किस्मत चमकी थी। और यहां भी एक किसान काफी खुश नजर आ रहा है। ये 7.44 कैरेट का है। ये जरगापुर निजी भूमि में खदान है। हम 4 पार्टनर हैं। ये इस वर्ष का दूसरा हीरा है हमारा। इससे पहले एक 16 कैरेट का जमा हुआ है, ये दूसरा है। पूर्व में काफ़ी हीरे प्राप्त हुए हैं। अभी बीच में 15 दिन 20 दिन के पूर्व एक 16 कैरेट का हीरा इनका जमा है और आज इनको 7 कैरेट 44 सेंट का हीरा प्राप्त हुआ है, जो खदान क्षेत्र जरुआपुर से है। और दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया। धर्म संसद में एक स्वर में सनातन धर्म बोर्ड गठित करने की मांग की गई है। साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी अपनी राय रखी। दरअसल धर्म संसद में द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, कथावाचक देवकी नंदन, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास, कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा, कथावाचक सरस्वती मां पहुंची। और संसद का आयोजन करवाने वाले कथावाचक देवकी नंदन ने सबसे पहले वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। और इस मौके पर उन्होंने एक नारा दिया कि बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, हिंदू हक लेके रहेंगे। और अब हम बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं, और जो हमें काटना चाहेंगे उसे देख लेंगे, ये भी उनके द्वारा कहा गया कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए, मंदिर सरकार से मुक्त चाहिए, व्यवस्थाएं सरकारी नहीं हमारे शंकराचार्य करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य बड़े पद, वही 4 पद हैं हमारे धर्म में सबसे बड़े, तो वही करेंगे। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर ही सनातन जगत चलेगा। हम सरकार की हस्तक्षेप अब तक से आए ना, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमें भगवान के प्रसादों में भी चर्बी खिलाई जा रही है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो वहीं द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि अगर हम अपने स्वधर्म को नहीं पहचानेंगे तो हमें इसी तरह अपमानित होना पड़ेगा। दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। उनका कहना है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, एक सुर में सनातन बोर्ड के गठन की मांग करते हुए। त्याग यदि हम करते रहेंगे, अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तो हम इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे, दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। हुआ ना 800 साल 600 साल अंग्रेजों का शासन तो हमारे आपके पिताजी ने देखा। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, हम में एकता आ जाती है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता और कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। धूमायन्ते गबोतानी ज्वलंती सहतानी च, अलग अलग लकड़ी धुआं करती है, महाभारत का वाक्य है। जब लकड़ी इकट्ठी हो जाती है तो होलिका दहन हो जाता है। इसलिए हमें समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, सारे मतभेद भुला करके एक हो जाना। और धर्म संसद में पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा ने मौलाना तौकीर रजा के विवादास्पद बयान पर पलटवार किया। तो महंत राजू दास ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील भी की है। खान की भूमि पर खड़ा होकर एक विधर्मी कहता है कि हमने हमारे युवाओं को रोक रखा है। उस विधर्मी को मालूम नहीं है यहाँ जितने कथाकार बैठे हैं, इनकी सभा में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। एक आवाज लगाने की जरूरत है, सब जयपुर और उज्जैन जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए कहना पड़ता है भाई जग जाओ, अगर नहीं जगे तो जम्मू कश्मीर से भगा दिए गए हो। दिल्ली की झोगी झोपड़ी में यही रहते हैं पूज महाराज जी, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा है। आज बांग्लादेश से मारे काटे भगाए जा रहे हो, भारत से कहां जाओगे? कोई तुम्हारा देश भी नहीं। तो वहीं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और महंत राजू दास के बयानों पर मध्य प्रदेश के उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली ने कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। के भड़काऊ भाषण दे के क्या संदेश देना चाह रहे हैं पंडित जी? आप के चैनल के माध्यम से मैं पंडित जी से बड़ी मोहब्बत के साथ मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप इधर से कुछ कहेंगे, उधर से तौकीर रजा साहब कुछ कहेंगे, तो ये तो फिर हिंदुस्तान तोड़ने की बात करेंगे। आपके यहाँ लाखों आते हैं, हम चाहते हैं लाखों नहीं करोड़ों आए, मगर आप मानवता का संदेश दें, आप प्यार मोहब्बत की बात करें। और खरगोन के महेश्वर में 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव चल रहा है और इस उत्सव के दूसरे दिन प्रदेश और देश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। अहिल्या घाट पर गणगौर निमाड़ी गायन के साथ ही कर्मा बैगा और छाऊ नृत्य की प्रस्तुति हुई। उत्सव में भांगड़ा और गिद्दा नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहे। आपको ये भी बता दें कि महेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 15 नवंबर से 17 नवंबर तक 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का आयोजन किया गया है और उत्सव में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।